आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा इस प्रश्न के माध्यम से। अगर आपसे कहे √3 कह दे, √5 कह दे, √2 कह दे, √7 कह दे, कुछ भी आप सिद्ध कर लेंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको लास्ट तक वीडियो को देख लेना। देखिए प्रश्न को हम समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना। ये जो √5 है, हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको दिखाना मतलब प्रूफ करना ये कैसे हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आप भारत के नागरिक हैं तो आप क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड दिखाएंगे। जो भी प्रूफ रहेगा आप वो इस प्रकार दिखाएंगे ना। तो यहीं पर जो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये लागू हुआ। बस हमें √5 के मतलब जो भी कॉन्सेप्ट इसके बारे में बता देना। ठीक है, बस यहाँ पर यही हमें समझाना या प्रश्न में यही बताना। देखिए फ्रेंड, आपको अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस प्रश्न के माध्यम से मैंने कहा ना, आपको √2 कह दे, √3 कह दे, √7 कह दे, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख के इसलिए लेके आया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे हल और मान लेंगे आप हर प्रश्न में यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना आप वही मानेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना? √5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना √5 जो है एक हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, आप इसके अपोजिट मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप परिमेय कह रहा था तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना माना √5 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए अगर कोई भी परिमेय संख्या तो उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि b का जो मान है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिखेंगे। आपको हर प्रश्न में आपको ऐसा ही करना। देखिए आप लिखेंगे √5 बराबर a/b और उसके बाद आपको ब्रेकेट देके लिखना a और b, जहाँ क्या है सहअभाज्य है। अब b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखिए सहअभाज्य क्या? तो देखिए फ्रेंड, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो हमारा 1 होना चाहिए या HCF 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम एक संख्या लेते हैं 11, ठीक है, यहाँ पर एक संख्या हमने लिया 11 और एक संख्या हमने लिया 17। ठीक है, जब आप इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे क्या हम करके देखेंगे। जैसे हमने अगर 11 का हमसे कहा, मैंने कहा आपसे इसका गुणनखंड कीजिए, तो आप कहेंगे सर 11 होगा मतलब स्वयं से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। इस प्रकार हम 17 से कहें तो यहाँ पर हमारा 17 होगा और यहाँ पर हमारा 1 होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ऐसे लिख देना उचित तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्या करना, जो यहाँ पर रूट लगा है इस रूट को हटाने के लिए हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्यों? क्योंकि यह गणित का रूल कहता है आप जो भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। 5 होगा तो यहाँ पर हमारा 5 हो गया और यहाँ पर देखिए बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a² हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आगे आपको क्या करना है? जो 5 है और जो b है उसका स्थान बदल देना, मतलब अदला बदली कर देना। ठीक है, जो 5 है 5 के स्थान पर आपको क्या कर देना है? देखिए जैसे 5 है ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे b कर देना है और b के स्थान पर आपको 5 कर देना। कहने का मतलब है अदला बदली कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 5 के स्थान पर हमारा देखिए यहाँ पर b² हो गया और यहाँ पर देखिए हमारा a² हो गया और यहाँ पर देखिए 5 है b के स्थान पर आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अब आपको आगे क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड, आपको लिखना इसलिए a² से हमारा क्या है? 5 विभाज्य। देखिए फ्रेंड, आपको हर प्रश्न में यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आप हर प्रश्न में यही कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए आपको रटने की आवश्यकता है। रटने की आवश्यकता क्या है? हमने मान लिया कि √5 एक हमारा परिमेय संख्या है। फिर हमने अगर परिमेय संख्या होती तो उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं और a b जो हमारा a और जो b है क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य भी हमने सीखा और b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमारा अंडर रूट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने
पर यहाँ पर हमने लिख दिया दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। फिर हमने क्या किया, 5 और b का स्थान बदल दिया, तो यहाँ पर हमने 5 और b का स्थान बदल दिया, मतलब यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 हो गया। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको अगर नहीं पता इसलिए चूंकि का चिन्ह क्या होता है आप मत समझो, बस यहाँ पर ऐसे बना के लिखो, मतलब ऐसे कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, a स्क्वायर से हमारा क्या है 5 विभाज्य है, मतलब यहाँ पर जो हमारा a स्क्वायर है, a स्क्वायर से हमारा क्या है 5 विभाज्य है। अब आप ही बताइए जब a स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य है तो a से हमारा 5 भी विभाज्य होगा, बिल्कुल विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि अगर a स्क्वायर से, देखिए फ्रेंड मैंने यूट्यूब पर देखा बहुत से लोगों ने शॉर्ट से मतलब कम वीडियो मतलब सोचे कि वॉच टाइम हमारा जल्दी से मतलब वीडियो वायरल हो जाए, तो वो क्या किया बस 5 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बना के वीडियो पोस्ट कर दे, जो कि वो गलत तरीका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में टाइम लग रहा तो आप छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि a स्क्वायर से हमारा क्या है 5 विभाज्य है, तो यहाँ पर हमने लिखा a स्क्वायर से जब 5 विभाज्य है तो a से 5 भी विभाज्य होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा हो गया, देखिए फ्रेंड आप आधे से ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको मानना फ्रेंड, देखिए आपको हर पर्स में मान लेना, अगर आपको √3 कुछ भी कह दे तो √7 कुछ भी कह दे, तो यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना बस आपको वही मानना। तो यहाँ पर हमने माना कि a बराबर 5c, अगर आपको कहता √3 तो a बराबर 3c, अगर कहता √7 a बराबर 3c, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमने माना a बराबर 5c, तो यहाँ पर हमने a बराबर 5c मान लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, बस a स्क्वायर के स्थान पर आपको रख देना। देखिए यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब a स्क्वायर हो जाएगा, जब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 5c हो जाएगा, तो 5c का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। 5c का यहाँ पर हम समझाते, जैसे यहाँ पर लिखा अगर a के स्थान पर हम रखा 5c स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 हो जाएगा, और cp स्क्वायर हो जाएगा, बस cp स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 25 से स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए हमारा बटे 5 था, तो यहाँ पर हमने क्या किया 5 के पहाड़े से काट दिया 25 को, तो यहाँ पर 5c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर। इतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा बच्चा b स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पर हमारा, चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो गया b स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 के पहाड़े से जब 25 को काट दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और c स्क्वायर हो गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब देखिए फ्रेंड ये जो 5 है यहाँ पर गुना कर रहा है, बस इसके नीचे कर देना, मतलब जो हमारा b के नीचे कर देना, मतलब b स्क्वायर या b के नीचे कर देना, यहाँ पर 5 आ जाएगा, बस यहाँ पर ये हमारा हो गया, मतलब b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर करना। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप पर लागू होता, मतलब आप पर नहीं प्रश्न पर लागू होता, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर भेजा, जैसे हमने कहा कि a स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य था, तो a से भी 5 विभाज्य होगा, इसी प्रकार हमें b को भी बनाना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर a बराबर 5c माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे, चूंकि इसलिए लगा कि आप कुछ भी लिखना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर से। देखिए आपने देखिए फ्रेंड यहाँ पर a मतलब मानने का सबसे मुख्य कारण यही कि a बराबर 5c क्यों माना गया, मानने का सबसे मुख्य कारण यही, जैसे यहाँ पर आपको मतलब आपने यहाँ पर बता दिया कि a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य, इस प्रकार a से जैसे a स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य है, तो हमने ये भी सीखा कि a से हमारा 5 भी विभाज्य, इसी प्रकार हमें b को भी b स्क्वायर से दर्शाना पड़ेगा, ये किससे विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए यहाँ पर लिखा कि b स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य है, इसलिए चूंकि लगा के आपको लिखना है कि b से 5 भी विभाज्य होगा। अरे बाबू जब b स्क्वायर से 5 विभाज्य है तो b से 5 नहीं विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। अब इतना करने के बाद आपका जो प्रश्न होता है खत्म होता है। उसके बाद अब आपको आगे क्या करना, देखिए ध्यान से समझना है। देखिए आपको आगे क्या लिखना, आपको देखिए रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर लिखना a और b के जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 5 है, 5 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस यही लिखना a और b के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या है 5 है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है क्या है 5 है, जो कि a और b के उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 कैसे होना चाहिए, यहाँ पर हमने सीखा, देखिए यहाँ पर खुद ही प्रश्न बता रहा है कि a बटे b, a और b जहाँ सा अभाज्य जो सह अभाज्य है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a और b के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है, जो कि a और b के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का मतलब इससे इस जो निष्कर्ष निकलता है, जो तथ्य है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √5 एक हमारा परिमेय संख्या है। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना कि √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। आपको देखिए फ्रेंड मैं आपको बहुत
ही आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको समझना है, अगर नहीं समझ में आए फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ए और बी के हमेशा अभाज्य मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था एक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए प्रश्न में क्या करा, ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 है। देखिए 5 है ना, देखिए आप भी निकाले आपने, यहाँ पर 5 है। और जो कह रहा जो कि ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक होना चाहिए, 5 है लेकिन एक होना चाहिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √5 एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या। आपको लिखना आता है करके लिखना है कि हमारा जो √5 है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, तो आपको लिखना है √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।